जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हमारा इतिहास है कि जो भी व्यक्ति सनातन के लिए और देश के लिए लड़ा, हमारे लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। महाराणा प्रताप हुए, शिवाजी हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, या जितने भी क्रांतिकारी हुए, उनको जिस तरीके से सपोर्ट की जरूरत थी हमारे जैसे लोगों की, सनातनियों की, देशभक्तों की, हमने उनका साथ नहीं दिया। वो बड़े सनातनी थे, वो इतिहास में अपना नाम अंकित करने आए थे और उन्होंने करा। पर जिस तरीके से, जिस संख्या में उन सनातनियों का साथ हमारे लोगों को देना था, वो हमारे लोग नहीं दे पाए। और वही इतिहास फिर दोहराया जा रहा है। जब मुगलों के आक्रमण के बाद, अंग्रेजों के आक्रमण के बाद, इनकी वैचारिक और इनकी रणनीति को संयुक्त रूप से देश में लागू करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, जो कि अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। जो मुगलों ने किया, जो अंग्रेजों ने किया, जो आक्रमणकारी सोच थी, उसी सोच को गांधी परिवार और उनके जो अंग्रेजों के स्लीपर सेल है, वो आज लागू कर रहे हैं। वो विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर हमारे देश के जननायक नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं, उनको परेशान करना चाहते हैं, हमारी देश की सेना को बदनाम करना चाहते हैं, उन्हें परेशान करना चाहते हैं। और ये सब विदेशी शक्तियों के इशारों पर, जॉर्ज सोरोस के इशारों पर, चीन के इशारों पर, पाकिस्तान के इशारों पर, अमेरिका के इशारों पर, ये सब हमारे देश के विपक्ष पार्टियां और गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी कर रही है। और इसमें कहीं ना कहीं इनका पूरा एक बड़ा स्लीपर सेल, एक इनका बड़ा एक पूरा रैकेट है, जो मीडिया इनके साथ है, इनके साथ में पूरा सोशल मीडिया इनके साथ है, इनके साथ में एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है जो एनजीओ की है, और वो सब देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और इस तरीके का प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भी बदनाम करने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बाद में देश की सेना को भी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं चाहे अनजाने में हमारे सनातनी और कट्टर सनातनी और देशभक्त भी उनके कहीं ना कहीं झूठे बहकावों में आ रहे हैं। वो कभी जातिवाद के नाम से ये सब कर रहे हैं, या फिर देश के अंदर ऐसी कुछ गलत अफवाहें उड़ा रहे हैं जो आप और हमको ऐसा लगता है कि ये सब सही हो रहा है ना, कि ये हो रहा है कि सांप सीढ़ी का जो खेल होता है, जब वो व्यक्ति 99 पहुंच जाता, फिर पूरी तरीके से एक सांप डसता, वो पूरी पूंछ पे आ जाता है। वही अभी हमारी सनातन की लड़ाई पे हो रहा है। जब हमारी सनातन की लड़ाई परम वैभव पे पहुंच रही है और हम जीतने के करीब पहुंच रहे हैं, आज पूरी विश्व के अंदर भारत का नाम हो रहा है, सनातन का नाम हो रहा है, डंका बज रहा है, देश का डंका बज रहा है। कहाँ हम 10वें स्थान पे थे, कहाँ आज हम 304 स्थान पे आ गए हैं। पर उसके बाद में भी कहीं ना कहीं हम दुश्मनों के टूल किट बनते जा रहे हैं। और जो दुश्मन हमें बताना चाहते हैं, दुश्मन जो हमें समझाना चाहते हैं, वही हम समझ रहे हैं, और वही समझ के हम ही हमारे लोगों के खिलाफ, हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ, हमारी सेना के खिलाफ, हमारी सरकार के खिलाफ कहीं कहीं सोचने में मजबूर हो रहे हैं। पर मैंने बात करी थी कि हमने हमारे क्रांतिकारियों का और देशभक्तों का, सनातनियों का साथ नहीं दिया था। पर अब ठीक है, कुछ गलतियां हो सकती, कुछ गलतफहमियां हो सकती है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें कोई गाइड करने वाले लोग गलत होंगे। पर जब राष्ट्रवाद की बात आएगी, जब देशभक्ति की बात आएगी, जब सनातन की बात आएगी, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री की अस्मिता और उनकी इज्जत की बात आएगी, तो फिर आपको और मुझे सबको प्रधानमंत्री के साथ खड़ा होना पड़ेगा। फिर कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से सेना को बदनाम कर रही है, अभी हाल ये लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया था कि साहब आप चीन के ऊपर जो करना है, रियली में प्रधानमंत्री हमेशा यही कहते हैं। कश्मीर पे भी उनने यही बोला, पाकिस्तान पे भी उनने यही बोला, सब जगह यही बोलते हैं कि भाई आपको फ्री हैंड है। प्रधानमंत्री ने पहले दिन से बोला है कि मैंने सबको फ्री हैंड दे रखा है। तो उन्होंने उस समय सेना अध्यक्ष को ये बोला था कि भाई आप फ्री हैंड करो। पर क्या होता है कि कभी कभी सरकार को भी ये सोचना पड़ता है कि भाई हर जगह अगर लड़ेंगे, आज हम देख रहे हैं यूक्रेन की हालत क्या हो गई, इजराइल की हालत क्या हो गई, रूस की हालत क्या हो गई। ये राहुल गांधी यही चाह रहा था, पाकिस्तान यही चाह रहा था, चीन यही चाह रहा था, अमेरिका यही चाह रहा था कि भारत एक बहुत बड़े युद्ध में उलझ जाए, वो जो विश्व की ये दूसरी तीसरी शक्ति बनने पे आ रहा है, उससे इसे रोक लग जाए।
राहुल गांधी पूरी तरीके से चीन के टाइम पे भी यही कर रहे थे, हम चीन से लड़ाई कर ले, पाकिस्तान से लड़ाई कर ले, बांग्लादेश से लड़ाई कर ले, पर हम कहाँ लड़ना कहाँ नहीं लड़ना ये हमारे जननायक को मालूम है, हमारी सेना को मालूम है, हमारी सरकार को मालूम है। इसके लिए इन टूल किटों का हम कहीं मोहरा न बने, इसलिए आपको और मुझे बड़े सोच समझ के पोस्टें डालनी पड़ेगी, बातें करनी पड़ेगी, और किसके साथ खड़ा होना है किसके साथ नहीं खड़ा होना ये भी समझना पड़ेगा। कुछ गलतियां हो सकती है, पर उन गलतियों का ये न हो कि हमें जयचंद की तरह काम करना पड़ जाए कि एक छोटे से स्वार्थ के लिए हम जयचंद बन जाए। और पृथ्वीराज चौहान के साथ जो हरकत हुई थी वो सनातन आज तक भुगत रहा उस हरकत के कारण। तो जयचंद ना बने और जयचंदों का मोहरे भी ना बने। और पृथ्वीराज चौहान कल भी थे और पृथ्वीराज चौहान आज भी, आज नरेंद्र मोदी जी पृथ्वीराज चौहान के कैरेक्टर में है, उनकी भूमिका में है। पृथ्वीराज चौहान के साथ में हमने वो करा, वो आज तक भुगत रहे हैं, और हमारा सनातन आज इतना पिछड़ा हुआ उसका कारण ही यही है। इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करो। अगर नरेंद्र मोदी जी को ये समय है उनका साथ देने का, यदि आप दोगे तो सनातन धर्म का जो सपना आपने देखा है, मैंने देखा है और हमारे पुरखे देख के गए हैं, वो लागू होगा, वो कामयाब होगा। नहीं तो जिस तरीके से गांधी ने, नेहरू ने और गांधी परिवार ने, जिन्ना ने, इनने हमारे सनातन धर्म और हमारे देश को खंडित किया है, बंटवारा किया है, वो बंटवारा ये गांधी फिर करना चाहता है। नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का बंटवारा करा था और ये राहुल गांधी भी वही करना चाहता, वही विचारधारा, वही सोच है इनकी। इसके लिए आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत करो, और कोई भी कुचक्र आता है, कोई भी ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, उसका प्रचार प्रसार न करें और इन्हें हर जगह जवाब दें। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हिंदू हिंदू भाई भाई।